नमस्कार। हियरिंग लॉस या सुनने का दोष एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसे पहचानने, स्वीकारने और टेस्ट कराने में लोगों को 5-10 साल लग जाते हैं। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है और हियरिंग लॉस के क्या लक्षण हैं। जिन लोगों को हियरिंग लॉस है उन्हें एक तो आवाज़ कम सुनाई देती है और जो सुनाई देती है वो भी क्लियर नहीं, इसलिए उन्हें बातचीत को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। शायद आपको याद हो कि स्कूल में पढ़ाया गया था कि मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को सुन सकते हैं। जो भी आवाज़ें हम रोज़ाना सुनते हैं वो इन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ का एक मिश्रण होता है। हम आंख बंद करके भी सिर्फ आवाज़ से ये बता सकते हैं कि ये आवाज़ किसी महिला की है या पुरुष की। ऐसा क्या फ़र्क है? पुरुषों की आवाज़ लो फ्रीक्वेंसी की होती है, जबकि महिलाओं और बच्चों की आवाज़ हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, पैनी या श्रिल। वोवल्स या हिंदी के स्वर यानी अ, आ, ई इत्यादि लो फ्रीक्वेंसी की साउंड्स हैं। अधिकतर कंसोनेंट्स या व्यंजन यानी क, ख, ग, घ इत्यादि हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड होते हैं। अधिकतर हियरिंग लॉस पेशेंट्स में हाई फ्रीक्वेंसीज पे हियरिंग लॉस कहीं ज़्यादा होता है। इसके कारण मरीज़ हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ों को ठीक से नहीं सुन पाता। ये बढ़ती उम्र में होने वाली सुनने की कमी और नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस यानी शोर के कारण होने वाली सुनने की कमी दोनों परिस्थितियों में देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को घंटी की आवाज़, अलार्म, लेडीज़ और बच्चों की आवाज़ें तथा कॉन्सोनेंट्स को सुनने में काफ़ी दिक्कत होती है। कॉन्सोनेंट्स या व्यंजनों की वजह से ही हम शब्दों को समझ पाते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम तो आप सबने सुनी ही होगी। अगर हम इसमें से कंसोनेंट्स को हटा देते हैं तो सोचिए आप क्या समझ पाएंगे। ये लोग एक जैसा साउंड करने वाले शब्दों को कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि साली और थाली। आमतौर पर हियरिंग लॉस धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए लोग एडजस्ट होकर अपना काम चलाते रहते हैं। एक्सप्रेशंस और लिप मूवमेंट देखकर बात समझने की आदत पड़ जाती है। अक्सर मरीज से पहले उसके परिवार वालों, दोस्तों या करीबी लोगों को अंदाज़ा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। आइए जानते हैं क्या होते हैं हियरिंग लॉस के साइंस या लक्षण। वे अक्सर बात को दोहराने को कहें। अक्सर वे कहें कि तुम लोग साफ साफ बोलो, बुदबुदा क्यों रहे हो, मम्बल क्यों कर रहे हो। बातों का बेतुका जवाब दें क्योंकि वे बात को समझ ही ना पाए हों। दूसरे कमरे से आवाज़ दें तो जवाब ही ना देते हों। बगल में बैठकर या पीछे से बात करें तो समझ ना पाते हों, जबकि आमने सामने समझ लेते हैं। लेडीज़ और बच्चों की बात समझने में ज़्यादा दिक्कत महसूस करें। अगर एक साथ 2 या ज़्यादा लोग बोल रहे हों तो बात समझ में ना आए। शोर वाली जगह जैसे रेस्टोरेंट, पार्टी इत्यादि में बात को समझने में दिक्कत हो। फ़ोन पर बात समझने में दिक्कत हो। टीवी का वॉल्यूम बहुत ऊंचा रखते हो। कान में घंटी या झंझनाहट की आवाज़ महसूस करें, इसे हम टिनाइटस कहते हैं। आम लोगों से मिलना जुलना अवॉइड करना शुरू कर दिया हो। आपका वो कलीग जो हर बार मीटिंग अटेंड करने के बाद आपसे पूछता है कि क्या बात हुई थी, वो शायद बुद्धू ना हो पर उसे हियरिंग लॉस हो। आपके ऑफिस का वो वर्कर जो काम तो अच्छा करता हो लेकिन फ़ोन पर दिए इंस्ट्रक्शंस फॉलो न कर पाता हो, उसे शायद सुनने की कमी हो। लेडीज से मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लगे कि आपके हस्बैंड आपकी ही बात नहीं सुनते तो हो सकता है वो आपकी हाई पिच वॉइस को ठीक से न सुन पाते हों। शायद आप पाएं कि वो दूसरी हाई पिच साउंड्स जैसे कि मोबाइल के नोटिफिकेशंस वगैरह भी ना सुन पाते हों। हो सकता है उन बेचारों ने कई सालों से चिड़ियों की हाई पिच्ड चहचहाहट भी ना सुनी हो। हियरिंग एड लगाने के बाद उन्हें पता चलेगा कि वे क्या मिस कर रहे थे।
यदि आप दिल्ली या आसपास के एरिया से हैं तो हियरिंग टेस्ट और हियरिंग एड के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल के द्वारा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कॉमन प्रॉब्लम को पहचान सकें। सुनने से संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।